DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का नेटवर्क चला रहा है। हाजिर सर्विस भारतीय फौजी अफसर दहशत गर्दी में मुलविस हैं। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। 7 दिन हो गए भारत ने पहलगाम हमले के कोई शवाहिद पेश नहीं किए। पाकिस्तान ने मजीद नामी दहशतगर्द को जहलम से धमाकाखेज़ मवाद समेत गिरफ्तार किया, जिसने पाकिस्तान में दहशत गर्दी की 47 कार्रवाइयाँ की। कौमी सलामती के मामले पर हम सब ने सियासत को पीछे छोड़ा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेनेट में खिताब कहते हैं, ऐवान ने कौमी यकजहती का सबूत दिया और दुनिया को पैगाम दिया, हम मुत्तहिद हैं। सेनेट से करारदाद मुतफ़िका तैयार हुई और मंजूर हुई। ये अमल काबिल तारीफ़ है और तारीख़ी है। इस वक्त तक हमने सऊदी अरब, UAE, चीन, तुर्की, हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से बात की, कतर के वज़ीर आज़म से बात की, राब्तों में भारत की तारीख़ और इक़दामात से आगाह किया। हालात तब्दील होने से मुआहदे ख़त्म नहीं हो सकते। मुआहदा तब ख़त्म हो सकता है जब दोनों फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ हों। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। भारत पहलगाम वाक़े में नाकाम हो गया और भारतीय सियासतदान अब मोदी के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। पाक फ़ौज दिफाए वतन के लिए हरदम तैयार। पाक फ़ौज ने LOC की जासूसी नाकाम बना दी। मिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में घुसने वाला भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फ़ौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाया। पाक फ़ौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। कार्रवाई पाक फ़ौज की मुस्तदी, पेशेवराना महारत और दिफाई तैयारी का मुँह बोलता सबूत है। अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुँह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान से लड़ने की बढ़के मारने वाली भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। इंडियन फोर्सेस की 2 यूनिट्स की एक दूसरे पर फायरिंग। गोलियां लगने से 5 सिख फौजी हलाक। वाक़या जापाला बरीज और बारामूला सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान पेश आया। ज़राए के मुताबिक वाक़े पर 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। उधर मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े का मलबा सिख फौजी अफसरान पर डाल दिया। नॉर्दर्न कमांडर जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद मुहिम जोई और हर्जा सराई से इनकार किया था। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल से काम लें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की कशीदगी में कमी और तहम्मुल से काम लेने की अपील। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान पेचीदा मसाइल का हल तामीरी मुज़ाकरात से मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा बातचीत के फ़रोग़ का हामी है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जल्द कशीदगी में कमी चाहते हैं। तमाम सूरत हाल पर हमारी नज़र है। ज़रूरत पड़ने पर सालसी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला बैरूनी मुआवनत से हुआ। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर जवाद अजमल ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। दहशतगर्दी के मुतासरीन की एसोसिएशन नेटवर्क टॉक से खिताब में मजीद कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत की, गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की। दहशतगर्दी और जायज़ जिद्दोजहद में फ़र्क है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आलमी बरादरी भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। डिजिटल मीडिया का मकबूल चैनल 92 न्यूज़ भारत में बंद। मोदी सरकार सच बताने पर तिल मिला गई। 92 न्यूज़ के पहलगाम वाक़े और दीगर भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दुनिया के सामने पोल खुला। इंतहा पसंद मोदी सरकार को भारतीय प्रोपोगंडे को बेनकाब करना बर्दाश्त न हुआ। 92 न्यूज़ ने मोदी सरकार को झूठ पर आईना दिखाया तो बुरा मान गए। दिफाई तज्जियाकार बाबर अलाउद्दीन का कहना है कि 92 न्यूज़ को ज़बरदस्त तज्जियों की वजह से भारत में बंद किया गया। तज्जियाकार अहमद सईद मिनहास ने कहा, सच सुनने वाले इंडियन अवाम VPN लगाकर 92 न्यूज़ देख रहे हैं। अब्दुल्ला गुल ने कहा, 92 न्यूज़ पहलगाम वाक़या बेनकाब करने पर पाबंदी लगाई गई। कनाडा में लिबरल पार्टी फिर कामयाब, मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने को तैयार। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। विनिंग स्पीच में अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद, कहा अमरीका ने कनाडा को धोखा दिया।
ट्रंप के कनाडा को अमेरिका में जम करने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, अपनी मईशत का अमेरिका पर इन्हिसार कम करेंगे। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी ने 168 और कंजर्वेटिव ने 144 नशस्तें हासिल कर लीं। कंजर्वेटिव ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। एनडीपी के सरबराह जगमीत सिंह नाकाम, पार्टी क़यादत भी छोड़ दी। कैनेडियन इंतखाबात में पाकिस्तानी नजाद इखला खालिद चौथी बार कामयाब। सलमा जाहिद, असलम राना और शफकत अली को भी मुखालिफ पर बरतरी हासिल। मैं सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चला रहा हूँ। द अटलांटिक को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, मेरी दूसरी मुद्दत सदारत पहली से बहुत मुख्तलिफ है। पहली बार मुझे मुल्क चलाना और अपनी बका की जंग लड़ना थी। उस वक्त मेरे इर्द गिर्द करप्ट लोग मौजूद थे। अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुश्किल है, इसके बावजूद मैं इससे लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। वज़ीर आज़म का IT के शोबे में 11 ममालिक की $700 मिलियन सरमायाकारी के ऐलानात का खैर मक़दम। डिजिटल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, 2 दहाइयों के निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। मसनूई ज़हानत और IT में नौजवानों की तालीम और तरबियत का बड़ा मनसूबा बनाया गया है। IT और AI के ज़रिए ज़राअत, सनत, बरामदात समेत दीगर शोबों में पूरी तरह इस्तिफ़ादा किया जा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार गुज़श्ता माह 4.1 बिलियन की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी गई। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $108 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $78 मिलियन देहात से मंडियों और मुलाजमतों तक बेहतर रसाई के लिए खर्च होंगे। KP में सयाहत के मनसूबों के लिए $30 मिलियन की मंजूरी दी गई। उधर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी होगी। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $70 करोड़ मिलने का भी इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब ने बड़े शहरों में तामीर और मरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बारिश के पानी के फौरी निकासी के लिए मजीद रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनेंगे। पहले फेज़ में शामिल शहरों में पार्क भी बनेंगे। वज़ीर आला की पार्क्स में बच्चों के लिए झूले और खेलों की सहूलतें फ्राहम करने की हिदायत। बिजली के बिल कम करने के लिए ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। मरीम नवाज का पंजाब के देहात में भी यकसा डेवलपमेंट का हुक्म। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में 50 फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन के कैंप पर ड्रोन हमले से 5 बच्चे भी जाम शहादत नोश कर गए। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 52,365 हो गई। आलमी अदालत इंसाफ में गजा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ समाअत। वकील ने कहा, इसराइल मुसलसल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। दूसरी जानिब नेतन्याहू से इख्तिलाफात के बायस इसराइली खुफिया एजेंसी शिन बेट के सरबराह रोनन बार मुस्ताफ़ी 15 जून को ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। यमन में हौसियों के ज़ेर कंट्रोल हिरासती मरकज़ पर अमरीका का बड़ा फ़ज़ाई हमला। 70 अमवात। रिपोर्ट खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में अफ्रीकी तारकीन वतन हलाक हुए। तारकीन गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने पर हिरासत में लिए गए थे। उधर अमरीकी लड़ाका तैयारा F-18 बहरी बेड़े पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली के दौरान बहरा अहमर में गिर गया। हुकाम ने तैयारे और ज़ख्मी एहलकार को समंदर से निकाल लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रक्स का दिन मनाया जा रहा है। डांस की कदीम रिवायत और शौक दुनिया के हर खिते में मौजूद। खुशी के इजहार के लिए रिवायती अंदाज में डांस किया जाता है। रक्स को आज़ा की शायरी भी कहा जाता है। पाकिस्तान में क्लासिक और लोक रक्स समेत डांस की बेशुमार अक़साम मौजूद है। बलोच, सिंधी और पंजाबी भंगड़ों का भी कोई सानी नहीं।